हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। इस वीडियो में हम एडुटेरिया करंट अफेयर्स की जो अभी नई बुक आई है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे। इससे पिछले के वीडियो में मैंने सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 का डिस्कशन करा दिया है। अगर आप सब ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कि इसमें सत्य कथन कौन सा है। कौन सा सत्य कथन है? तो सत्य कथन बताना है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक पहला ही सत्य कथन है। देखेंगे, जिग है जो जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है, ये सही है। और जिग जो है मुद्रास्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है इसमें कि सत्य कथन कौन सा है। सत्य कथन का चयन करें। पहला है इसमें, अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है, सही है। यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है, ये भी सही है। अग्निबाण 3 चरणों वाला रॉकेट है जो 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है, गलत है, ये सही नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक और दो, केवल एक और दो सही है। और अग्निबाण ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय स्टार्टअप है, स्पेस स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला है, बनेरघट्टा जैविक उद्यान बीपीपी जो हाल ही की खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? बनेरघट्टा जैविक उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक में। बनेरघट्टा जैविक उद्यान ये किस लिए है? तो ये भारत का प्रथम तितली उद्यान भी है। ये भारत का प्रथम तितली उद्यान है, याद रखिएगा, तितली उद्यान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित कथनों में विचार करें और बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। कौन सा कथन असत्य है? तो देखेंगे कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ये 2024 में संस्करण में भारत का स्थान 146 देशों में 129 है, ये सही है। और इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन दूसरा कथन गलत है, विभिन्न श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक सशक्तिकरण की श्रेणी में रहा है, ये गलत है। अच्छा कहाँ रहा है? 129 है, बहुत ही खराब है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल दो गलत है, दूसरा गलत है सिर्फ। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र वन क्या है? नागास्त्र वन क्या है? तो ये मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। नागास्त्र वन क्या है? तो ये मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन कौन सा है इसमें बताना है। तो बारी बारी से देखेंगे, मछली उत्पादन में भारत दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा उत्पादक देश है, तो ये गलत है। दूसरा उत्पादक नहीं, ये थर्ड है, तीसरा उत्पादक देश है। फिर है, भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है, ये सही है। और फिर है, विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट 2024 विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी किया गया जाता है, तो ये गलत है। ये एफएओ द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो सत्य है, दूसरा सत्य है, केवल दूसरा सत्य है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, विश्व विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रारंभ किया गया? विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रारंभ किया गया? तो ये किस आयोग की सिफारिश पे किया गया? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पांचवें वित्त आयोग। पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश पर के आधार पर प्रारंभ किया गया। अगला है, बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? बाल पोषण रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, किया गया है? तो ये यूनिसेफ के द्वारा, यूनिसेफ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी इसकी स्थापना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। अगला देखेंगे, G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें सत्य कथन बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। तो बारी बारी से देखेंगे, G7 शिखर सम्मेलन इटली के नेपल शहर में आयोजित किया गया, ये गलत है। इटली में तो शाम में आयोजित किया गया था, लेकिन नेपल्स में नहीं, अपुलिया शहर में, अपुलिया, इटली के अपुलिया में।
ठीक है, अपुलिया में। फिर G7 का यह 50वां शिखर सम्मेलन था, ये सही है। और G7 देशों द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन क्रेडिट देने में किया गया, ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3, केवल 2 और 3 सही है। अगला देखेंगे, हाल ही में कौन सा जो देश है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है। तो ये कौन सा बना है, तो ये पराग्वे बन गया। पराग्वे जो 100वां पूर्ण सदस्य है, अभी हाल ही में 101वां भी घोषित कर दिया गया है, किसको, नेपाल को। नेपाल जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां पूर्ण सदस्य बन गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 2015 में हुई थी। 2015 COP21 में इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम में। गुरुग्राम में, इंडिया में है, गुरुग्राम में। और इसके कौन है अभी डायरेक्टर, तो अजय माथुर है। अजय माथुर है अभी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान डाक मतपत्र छोड़कर हुआ है। कितना परसेंट हुआ है, तो 65.79% हुआ है। 65.79%, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर है IPL 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में गलत मिलान का चयन करें। कौन सा गलत है, तो गलत बताना है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। फेयर प्ले अवार्ड कोलकाता नाइट राइडर्स को नहीं मिला, बल्कि सनराइजर्स हैदराबाद को मिला है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 17वां संस्करण था इसका। और ऑरेंज कप विराट कोहली को मिला है, और पर्पल कैप हर्षल पटेल को। ऑरेंज कप किस लिए दिया जाता है, तो जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसको ऑरेंज कैप दिया जाता है। और पर्पल कैप जो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लिया हो उसको पर्पल कैप दिया जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। व्यक्ति है और उनकी नियुक्ति दी है, किस व्यक्ति की नियुक्ति कहाँ हुई है ये बताना है। तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ये लोकपाल के सचिव नियुक्त किए गए हैं। प्रदीप कुमार त्रिपाठी लोकपाल के सचिव। चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाड़कर, ये इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निदेशक चुना गया है इनको। श्री कमल किशोर सोन को, ये कर्मचारी चयन बीमा निगम सयानी का नया महानिदेशक बनाया गया है। और श्रीमती विजया भारती को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2143। 2143 राइट ऑप्शन हो जाएगा, 2143। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में H5N2 बर्ड फ्लू दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई है। हाल ही में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई है, तो ये मैक्सिको में हुई है। मैक्सिको में सबसे पहली मृत्यु मैक्सिको में हुई है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। बताना है कि असत्य कथन कौन सा है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नासा के मैगलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से, ये असत्य है। असत्य है क्योंकि नासा का मैगलन मिशन जो है ये शुक्र से संबंधित है, शुक्र से। अगला देखेंगे, महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है, तो ये सिक्किम हाई कोर्ट है, सिक्किम उच्च न्यायालय। महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन सा है, तो सिक्किम हाई कोर्ट, सिक्किम उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या क्या है, तो ये राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 6 स्वर्ण 5 रजत और 6 कांस्य, 6 स्वर्ण 5 रजत और 6 कांस्य हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, हमारी भूमि हमारा भविष्य के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया। हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया, तो ये भारतीय रेलवे के द्वारा मनाया गया। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय रेलवे। अगला है, भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास जिमेक्स 24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करें। बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था, ये गलत है। विशाखापट्टनम में नहीं बल्कि जापान में ही किया गया था, जापान में ही किया गया था इसका आयोजन। और यह जिमिक का 10वां संस्करण है। तो ये 2024 में इसका 8वां संस्करण हुआ, 8th एडिशन हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो, दोनों में से कोई सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था जिमेक्स 2024 में, और इसका 8वां संस्करण है। अगला देखेंगे, आरबीआई ने किस देश से
100 मीट्रिक टन सोना वापस भारत लाया। किस देश से लाया है? तो यूके से लाया है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है? किस संगठन ने जारी की है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्व बैंक। विश्व बैंक ने जारी की है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा, सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा ये के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बताना है कि कौन सा इसमें कथन सत्य है, सत्य कथन का चयन करना है। तो समुद्री खीरा विश्व समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक है, ये सही है। और भारत में इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची के अंतर्गत रखा गया है, ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, इसमें दोनों सही है। अगला देखेंगे, हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए हैं। ठीक है, बिहार के किस कस्बे के नाम पर इन क्रेटर्स में एक का नाम रखा गया है? तो हिल्सा, हिल्सा के नाम पर रखा गया है। हिल्सा नाम के कस्बे के नाम पर इन क्रेटर का नाम रखा गया है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी मंगल ग्रह पर 3 क्रेटर्स खोजे हैं, कौन किस नाम से? तो लाल, मुरसान और हिल्सा, इन तीनों का नाम दिया गया है। मुरसान यूपी के एक कस्बे का नाम दिया गया और लाल जो है ये एक वैज्ञानिक है, इनके नाम पर इनके नाम रखा गया है, देवेंद्र लाल के नाम पे। अगला देखेंगे, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है? किस देश ने? तो ये दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने अपनी एक अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है, इसका नाम क्या है? कासा। फुल फॉर्म है इसका कोरियन एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, कोरियन एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 का अभ्यास का प्रथम उद्देश्य क्या है? अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिक दल को एकीकृत करना। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? तो किस संस्थान ने जीता है? तो ये नीमहंस बेंगलुरु ने जीता है, नीमहंस संस्थान बेंगलुरु ने जीता है। हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए बीमरेन पहल शुरू की है? तो किस संगठन ने शुरू की है? तो ये विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन ने शुरू की है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखें, हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो किससे प्राप्त हुआ है? तो ये सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंगापुर। फिर है, हाल ही में क्लाउडिया शिनेम्बा को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो किसको चुना गया है? तो किस देश की राष्ट्रपति है? तो ये मैक्सिको की राष्ट्रपति के लिए चुना गया है क्लाउडिया शिएनबाम को, क्लाउडिया शिएनबाम। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? किसके साथ किया है? तो ये ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ किया है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो ये किसने किया है? तो इसका क्या नाम है? इसका प्रवाह नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है। तो ये किसने किया है? तो ये इसरो ने किया है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, इसरो। फिर है, उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नेशनल बुक ट्रस्ट। किस उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये कहाँ आयोजित की गई है? तो ये सिंगापुर में आयोजित की गई है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में हाला टॉम्स डॉटिर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये किस देश का चुना गया है? तो ये आइसलैंड का चुना गया है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, आइसलैंड। फिर है, कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? कौन सा देश बना है? तो ये नीदरलैंड। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, नीदरलैंड। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है अभी। अगला है, हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? किसको प्राप्त हुआ है? तो ये
कृष्ण प्रकाश को प्राप्त हुआ है। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ है? तो कृष्ण प्रकाश को। अगला है, हाल ही में समाचारों में देखा गया टी कोरोना बोरेलिस, TCRB क्या है? तो ये एक तारा है। टी कोरोना बोरेलिस क्या है? ये तो एक तारा है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलोन किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? तो ये फिलीपींस में स्थित है। फिलीपींस में माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? तो ये फिलीपींस में स्थित है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में समाचारों में देखी गई नुटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो ये किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो USA द्वारा विकसित की गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। फिर है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय क्या है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये मनाया कब जाता है? तो ये 7 जून को मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और इस बार इसका थीम क्या था? खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहे। खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। एक है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये 7 जून को मनाया जाता है। और विश्व खाद्य दिवस जो है, विश्व खाद्य दिवस जो है ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे, पेन पिंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पेन पिंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, पल्लीकरनई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? पल्लीकरनई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? पहले व्यक्ति बन गए हैं 1000 दिन बिताने वाले, कौन से हैं ये ओलेग कोनोनेंको, ये रूस के हैं। ये इन्होंने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? किसके साथ शुरू किया है? तो अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ शुरू किया है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत ने अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है। अगला देखेंगे, हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये तो ये सरबजोत सिंह ने जीता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सरबजोत सिंह। फिर है, हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? तो ये बांग्लादेश में स्थित है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बांग्लादेश। हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है, हाल ही में खबरों में रही चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एक ऐसी घटना जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती है, इसको चिपचिपी मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? कौन सी बनी है? तो ये अनामिका बी राजीव बनी है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये अनामिका बी राजीव जो है ये भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। फ्रेंड्स, कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।